आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीब 2:30 बजे जब ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी तो ऐसा लगा मानो ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन से टकरा गई हो। झटका इतना जबरदस्त था कि मैं अपने बर्थ से गिर पड़ा। मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई, मगर मेरा ध्यान बाकी के पैसेंजर्स पर गया। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। दरअसल जहां एक ओर मैं झटके से अपने बर्थ से नीचे गिर गया था, वहीं दूसरी ओर बाकी के लोग बोगी में मजे से सो रहे थे, मानो वह झटका सिर्फ मेरे लिए ही आया हो। तभी मुझे लगा कि क्या वह झटका असली था या मेरा कोई वहम। इसी बीच जब मैंने बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। कायदे से तो मुझे वापस अपने बर्थ पर जाकर सो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन से नीचे उतरकर मौसम का जायजा लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही आ बैल मुझे मार वाले ख्याल आने लगते हैं। खैर, जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो स्टेशन पर इतनी खामोशी थी मानो मातम पसरा हो। स्टेशन पर कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। अजीब बात तो थी, मगर रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी और ऊपर से स्टेशन भी बहुत छोटा था। अभी मैं प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी ही कर रहा था कि तभी मेरी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ी जो कैमरे से मेरी फोटो खींच रहा था। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, वह मुझ पर हंसता हुआ वहां से भाग गया और मुझे असमंजस में डाल गया। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए मैं तुरंत अपनी बोगी की ओर बढ़ा। अभी मैं मुड़ा ही था कि तभी किसी औरत ने मुझे आवाज देते हुए कहा, भाई साहब, मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज सुनकर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। मैं अभी कुछ बोलता उससे पहले ही वह औरत मेरे पास आकर बोली, क्या आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। अभी मैंने इतना कहा ही था कि उसने एक फोटो मेरे हाथ में थमा दी। वह फोटो एक छोटी बच्ची की थी। मैं अभी उस फोटो को ही देख रहा था कि तभी वह औरत अचानक वहां से गायब हो गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। फिर जब मेरा ध्यान अपनी ट्रेन की तरफ गया तो मेरा दिमाग ही घूम गया। दरअसल मेरी ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अजीब बात तो यह थी कि ट्रेन भी उस औरत की तरह मानो हवा में गायब हो गई थी। अब ट्रेन को वहां न पाकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरा ध्यान स्टेशन की उस खिड़की पर गया जहां थोड़ी हलचल दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत उस खिड़की के पास पहुंचा तो पाया कि वहां 4 लोग मौजूद थे। 3 लोग नीचे डरे सहमे बैठे थे और एक आदमी कुर्सी पर बैठकर उन्हें कुछ समझा रहा था। मैं अभी उन लोगों की तरफ देख ही रहा था कि तभी उस कुर्सी वाले आदमी की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसने इशारे से अंदर बुलाया। मेरे अंदर जाते ही उसने कहा, तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई? उसकी बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ। उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे उन 3 लोगों के हाथों में वही बच्ची की फोटो देखकर हुई जो मेरे हाथ में भी थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वह आदमी बोला, तुम्हारे फोटो के पीछे क्या लिखा है? उसके कहने पर जब मैंने फोटो को पलट कर देखा तो पाया कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने उससे कहा, कुछ भी नहीं लिखा। यह सुनते ही वह चौंक गया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे हाथ से फोटो लेकर खुद देखने लगा। उनकी अजीब हरकतें देखकर मुझे लगने लगा कि यह सब लोग आपस में मिले हुए हैं। लेकिन मैं भी कोई बुद्धू नहीं था जो इतनी आसानी से इनके जाल में फंस जाता। तभी किसी ने पूछा, भाई साहब, अगली ट्रेन कब आएगी? इस पर वह आदमी बोला, अगली ट्रेन 7 दिन बाद आएगी, वो भी तब अगर तुम 7 दिन जिंदा रहे तो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग भड़क गया। मैंने उसे एक धक्का देते हुए कहा, तुमने मुझे गांव का कोई गंवार समझ रखा है क्या, जो तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा? ऐसा कौन सा स्टेशन है जहां 7 दिन बाद ट्रेन आती है? यह कहकर मैं गुस्से में वहां से निकल गया। लेकिन रात होने के कारण मैं स्टेशन के बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे यह तक नहीं पता था कि मैं कौन सी जगह पर हूं। यहां तक कि उस स्टेशन पर कोई नाम तक नहीं लिखा था। आखिरकार मैं प्लेटफॉर्म पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। मैंने सोचा कि जो भी अगली ट्रेन आएगी मैं उसमें चढ़ जाऊंगा। मगर वक्त बीतता रहा, पर कोई ट्रेन नहीं आई। ट्रेन का इंतजार करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। स्टेशन रात की तरह अब भी सुनसान था। मैं उबासी लेते हुए अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर बगल वाली बेंच पर पड़ी जहां कोई लेटा हुआ था। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर मेरी सांसें रुक गईं। उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी
और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं थोड़ा और करीब गया तो पहचान गया कि यह उन्हीं 3 लोगों में से एक था जिन्हें मैंने पिछली रात देखा था। फिर मैं तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कल रात वह आदमी बैठा हुआ था। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आगे आपके लिए कैसी कहानी लाऊं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए।